सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सोशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्ली थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ, उस पे साइंटिस्ट जो हमारे हैं उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज जो हैं अपनी डेवलप की है। और ये साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी वाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस कहानी को पढ़ना है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है, कहानी की तरह पढ़ना है बेसिकली। तो इमानुएल कांत नाम के एक बेसिकली फिलोसोफर कम साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने 18th सेंचुरी में क्या किया, बोला यार कि सन तो समझ में आ रहा है कि सन चलो ठीक है, बट सन के अराउंड ना एक गैस का गुब्बारा है। समझ रहे हो, गैस का एक गुब्बारा है, ठीक है, क्लाउड जैसा बेसिकली, जो हमारे सन के अराउंड जो वो रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे ऐसे हमारा जो सन है उसके अराउंड जो है ये गैस का गुब्बारा जो है रिवॉल्व कर रहा है। अब इस गैस के गुब्बारे को इन्होंने क्या बोला, नेबुला, है ना। तो नेबुला जो नाम जो आया ना भाई, यहीं से आया, नेबुलर हाइपोथेसिस, हमें याद रखना है। फिर इसको एड ऑन करने के लिए, इस पे थोड़ी रिसर्च करने के लिए लाप्लेस आए। उन्होंने बोला आप बात तो सही बोल रहे हैं कांत, बट एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, दैट ये जो नेबुला है ना, जो गैस का गुब्बारा है, ये धीरे धीरे ना कंडेंस होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, टूटने लगता है। और ये टूट टूट के ना प्लैनेट्स बन रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये क्या बन रहा है, प्लैनेट्स बन रहे हैं। बस खत्म, यहीं पे हमें खत्म कर देना है। ये दोनों साइंटिस्ट का हो गया नेबुलर हाइपोथेसिस वाला, स्लो रोटेटिंग नेबुला। और फिर ये ऐसे फॉर्म होता है। फिर आते हैं और फिर एड ऑन हुआ, रिवाइज थ्योरीज आई। तो चैम्बरलेन और माउल्टन, है ना, ये दोनों ने बोला कि यार मैं एक बताता हूँ अपनी थ्योरी। उन्होंने बोली कि देखो सन तो ठीक है, बट सन के पास ना एक वैंडरिंग स्टार है जो घूम रहा है, मतलब घूमता हुआ स्टार, मतलब ये हमारा स्टार है। तो देखो स्टार का फॉर्मेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो उसका वेट करना आप, ठीक है। स्टार वैसे तो मैं ऐसी सिंपल डेफिनेशन है स्टार की है कि हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ जो क्लाउड जैसा कुछ होता है उसको स्टार बोलते हैं। तो उन्होंने बोला जो स्टार है ना वो एक वैंडरिंग स्टार है, घूमता हुआ स्टार है, और सन के पास ही घूम रहा है बेसिकली। तो सन अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी से इसको पुल कर रहा है। आप कोई भी चीज को यार आप खींचोगे तो वो ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे होगी धीरे धीरे और फैलती जाएगी। तो सन के पास ये चीज फैल रही है। अब ये फैल के ये टूटने लग रही है और प्लैनेट्स बन जा रही है ना, कंडेंस हो रही है बेसिकली, डिसइंटीग्रेट। तो ये डिस्क जैसी फैल रही है, इन्होंने बोला सिगार शेप्ड या डिस्क जो उन्होंने बोल सकते हैं, तो फैल रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। फिर आते हैं हमारे शिमिट और ये कार्ल, ये दोनों बोलते हैं यार ये सब तो ठीक है, बट आप जो बोल रहे हो ना ये गैस का गुब्बारा, ये सिर्फ गैस का गुब्बारा नहीं है, इसमें हमारे हीलियम है, हाइड्रोजन है, डस्ट पार्टिकल है, ये सब आएंगे इसमें। तो ये एक्रिएशन से फॉर्म होता है। एक्रिएशन मतलब कुछ नहीं होता यार, देखो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको मिला के जो एक बड़ी सी लार्ज सी बॉडी बनती है उसको एक्रिएशन बोलते हैं। ये फॉर्मेशन, इसको एक्रिएशन बोलते हैं। तो इसको इन्होंने ये बोला कि भाई ये नेबुला जो है, नेबुला सिर्फ ये नहीं है भाई गैसेस, इसमें आएंगे आपके हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट, एवरीथिंग। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला। फिर अब देखो अर्ली थ्योरीज क्या थी, वो पुरानी सोच थी, पुराने लोग, अब आपने देखा होगा अर्ली थ्योरीज ना बेसिकली फोकस उनका कहाँ था, प्लैनेट का फॉर्मेशन क्या था, क्या ये सब था उनका। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरीज थी उनका फॉर्मेशन था भाई कि मतलब यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, क्या चीजें थी, क्या हुआ ऐसा, ये वो। अब देखते हैं। तो एक फेमस साइंटिस्ट एडविन हबल, है ना, एडविन हबल ने बोला कि अब मैं बताता हूं। तो उन्होंने बोला कि यार उन्होंने कुछ कुछ एविडेंसेस दिए, इन्होंने 1920s में एविडेंस दिए कि भाई यूनिवर्स जो है ना हमारा वो एक्सपैंड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम इंटैक्ट है। हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है ना, एक्सपैंड हो रहा है बेसिकली। तो उन्होंने यूनिवर्स की ये बोली कि यूनिवर्स कैसे, ये कैसे उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने बोला कि देखो पहले कोई टाइनी बॉल एक एटम हुआ होगा जिसमें इनफाइनाइट डेंसिटी, बहुत टेम्परेचर हाई होगा। जैसे अभी हम ब्लैक होल के बारे में बोलते हैं भाई कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगी, बहुत सारा मतलब ये टेम्परेचर होगा, वेट होगा, बेसिकली डेंसिटी होगी, क्योंकि भाई लाइट भी स्केप नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे ये अंदाजा उन्होंने लगाया था कि टाइनी बॉल होगा जो कि भाई बाद में एक्सप्लोड हुआ। और जब ये एक्सप्लोड हुआ ना तो इससे क्या हुआ, ये यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा और ये यूनिवर्स का जन्म हुआ बेसिकली। और यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा 13.8 बिलियन एगो। ये जो बिग बैंग इसको बोला गया बेसिकली, ये छोटा सा पॉइंट था, सिंगुलैरिटी बोलते हैं इसको, और यहीं से एक्सपैंड हुआ। और इसको बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग बीवीटी बोलते हैं बेसिकली इसको। और ये दिया गया था बाय दी एडविन हबल। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इस पे बहुत सारी, ऑब्वियसली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पे बहुत सारी थ्योरी अपने एक्सप्लेन की, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो रिलेटेड थी ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, ये सब सारी चीजों से
इनकी थ्योरी रिलेटेड थी कि एक्सपैंड कैसे हो रहा है यूनिवर्स, स्पेस, ठीक है, ये सारी चीजें इन पे बेसिस थी। अब क्या होता है कि ये जो साइंटिस्ट थे हमारे जॉर्ज गैमनॉ और रैल्फ, इन्होंने बोला कि जब ये चीज हुई ना, मतलब एक्सप्लोजन जब हुआ, बेसिकली जब ये बिग बैंग थ्योरी हुई, तो उसके जस्ट 3 मिनट्स बाद, टू बी वेरी स्पेसिफिक 3 मिनट्स बाद, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें से निकले, है ना, जो हाइड्रोजन थे, हीलियम थे, फिर वो अपने आप में न्यूक्लियोसिंथेसिस बनाने लगे, तो ये सारी चीजें होने लगी, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, फॉर्मेशन ऑफ एटम्स हुआ, है ना, तो ये सारी चीजें, फिर वहीं से हमारी गैलेक्सीज बनी, हमारे स्टार्स बने, तो ये सारी चीजें हुई स्टार्ट बेसिकली। तो इन्होंने ये चीजें बोली, तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि एंटायर यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कि सीएमबी रेडिएशन है ना, कॉस्मिक वेव, माइक्रोवेव रेडिएशन कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक क्या देखो, मैंने जो भी ओरिजिन ऑफ अर्थ, जो हमारी जो यूनिवर्स, उससे और अर्थ के ओरिजिन की मैंने सारी चीजें बता दी है। तो तुम्हारा प्लैनेट वाला और ये जो स्टार का फॉर्मेशन और एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मुझे बस इसी टॉपिक पे बनानी थी और इजी होगा हमारे लर्न करना, इसलिए मैंने बनाई, ठीक है। सो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।